नमस्कार, मैं हूं शोभा भारती। आप सभी का युग करवट न्यूज में स्वागत है। गाजियाबाद हलचल में आपको देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ गाजियाबाद की खबरों से भी रूबरू कराएंगे। आइए देखते हैं गाजियाबाद हलचल। जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। चिरंजीव बिहार में बदमाशों ने 11 सदस्यों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने 8 माह के बच्चे पर तमंचा तानकर परिवार के सदस्यों को डराया और 10 लाख रुपए के गहने और 2 लाख की नकदी लूट ली। गाजियाबाद जिले में पुलिस आपराधिक घटनाओं को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है। मंगलवार को ऐसी घटना होगी जिससे सुनने के बाद सबकी रूहें कांप जाएगी। हथियारबंद बदमाशों ने एक 8 महीने के बच्चे के कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाकर पूरे परिवार को बंधक बना दिया और घर में डकैती डाली। 6 की संख्या में आए बदमाशों ने करीब 10 लाख रुपए के गहने और 2 लाख की नकदी लूट ली। बदमाशों ने एक 8 माह के बच्चे की कनपट्टी पर तमंचा तानकर पूरे परिवार को भयभीत कर दिया। यहीं पे पढ़ते हैं। मेरे साला और सलज मतलब पूरा इनका परिवार जो था वो केदारनाथ आपदा में सब खत्म हो गए थे, तो इसलिए इनकी मम्मी पापा की सेवा के लिए मैंने अपने बच्चे यहीं छोड़ रखे थे और मैं अपना गांव में रहता था। मैं तो कल ही आया था जी। यहाँ कितने सामान लूट लिए गए? कुछ लूट का सामान तो जी मेरे सामने तो मेरी घरवाली के कुंडल और कड़े थे और अंगूठी थी और पर्स था, मोबाइल था मेरा और मेरे कान की बाली थी सोने की, जो वो ले गए। और बाकी जो सेफ में था इनका सामान, वो जेवरात वगैरह और कैश था, वो ले गए। चिरंजीव बिहार सेक्टर 8G14 में भोपाल सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में भोपाल सिंह की पत्नी राज देवी के अलावा उनकी 2 बेटियां, दामाद और बेटी की बच्चियां थी। रात को करीब 1:30 बजे 6 की संख्या में बदमाशों ने मकान के पीछे से लोहे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किए। घर में घुसते ही बदमाशों ने सभी सदस्यों को बाथरूम में बंद कर दिया। घर के मुखिया भोपाल सिंह ने विरोध किया तो उन पर वार किया गया। भोपाल सिंह ने बताया कि बदमाश करीब 4:30 बजे तक थे और पूरे घर को तहस नहस कर डाला। भोपाल सिंह ने बताया कि उसकी बेटी प्रिया के 8 साल के बच्चे की कनपट्टी पर तमंचा सटाकर बदमाशों ने पूरे घर को लूटा। हाँ जी, सारे पे आती है। 3 तो यही तमंचा। हाँ, और एक की तो गोली फेड करी है उसने। मारपीट भी करी है, खूब मार पड़े, कान वान सब फटे पड़े हैं। बड़े इस परिवार के साथ विपदा की यह पहली घटना नहीं थी। इससे पहले केदारनाथ में गए इन परिवार के बेटे और 6 सदस्यों की बाढ़ से मौत हो गई थी। बीती रात घर के दामाद विकास शर्मा और बेटी प्रिया आई हुई थी। रात करीब 1:30 बजे बदमाश घर में घुसे और काफ़ी लूटपाट की। प्रिया ने बताया कि बदमाशों ने पहले कोरोना चिल्लाकर परिवार में दहशत फैलाया, फिर तमंचे तानकर सभी को बाथरूम में बंद कर दिया। बदमाशों ने फायरिंग भी की और इधर से आके कुछ इस कमरे में घुस गए, क्योंकि इस कमरे में भी 2-4 जन सो रहे थे। 3-4 जन इस कमरे में सो रहे थे, तो पहले 3-4 इसमें घुस गए, 3-4 उसमें घुस गए। और फिर उन्होंने ऐसे कहा कि हम कोरोना वाले हैं, डरो मत, कोरोना वाले, चुप हो जाओ। तो उन्हें देख के हमारी किल्ली निकल गई। बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे, मैं भी, बच्चे भी। फिर उन्होंने हमारे जो ओढ़ रखे थे हमने कपड़े, जैसे चुन्नी है या खेश वगैरह, उन्होंने फाड़ के पहले कहा कि चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें अभी ख़त्म कर देंगे, हमारे पास रिवॉल्वर है, चक्कू है। तो हम डर गए सब। विकास शर्मा ने बताया कि बदमाशों पीछे से आए और घर का सारा सामान लूटकर निकल गए। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सुबह ही घटना का स्थल का मुआयना किया। उन्होंने मुखिया से बातचीत कर घटना की जानकारी ली और अधिकारियों को सीसीटीवी कैमरे के जांच के निर्देश दिए। चिरंजीव बिहार की यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। अभी हाल ही में विजयनगर में एक पत्रकार को गोली मार दी गई थी। इससे पहले राजनगर एक्सटेंशन से लापता विक्रम त्यागी बिल्डर का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं।
आने के बाद उन्होंने इस लोहे के दरवाजे को भी यहाँ पे तोड़ा और इस किचन के इस ग्रिल को काटते हुए यहाँ से अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश करने के बाद उन्होंने परिवार के 11 सदस्यों को बाथरूम में बंधक बना लिया और बंधक बनाने के बाद करीब 11 से 12 लाख रुपए की लूट कर दी। और यहीं से अंदर यहाँ देखिए, यहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ उन्होंने अंदर वो करके एक महिला को सिर पे बट से प्रहार किया। एक बच्चे ये देखिए इस छोटे से बच्चे को बंधक बना के कनपट्टी पर रिवॉल्वर वो पिस्तौल तान के उन्होंने डकैती करी। और ये है वो बाथरूम का जहाँ पे उन्होंने ये है बाथरूम जहाँ पे उन्होंने सभी सदस्यों को बंधक बना लिया था। आज जिस समय यह घटना हुई उस समय परिवार के सारे सदस्य बेहद डरे हुए हैं। गाज़ियाबाद में लगातार क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है उसके लिए पुलिस को अब जवाब देना पड़ेगा। ये लापता बिल्डर विक्रम त्यागी की बरामदगी की मांग को लेकर चल रहा धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। मंगलवार को पूर्व सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने धरना स्थल पर पहुंचकर इस मामले में आगे भी आंदोलन की चेतावनी दी। 32 दिन से लापता बिल्डर विक्रम त्यागी की बरामदगी की मांग को लेकर राजनगर एक्सटेंशन की केडीपी सोसाइटी के गेट पर चल रहा धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरनारत लोगों ने अपना धरना समाप्त करने का फैसला किया। धरना स्थल पर पहुंचे एसपी सिटी मनीष मिश्र और एडीएम सिटी सीपी तिवारी ने परिजनों से वार्ता कर उन्हें जल्द ही विक्रम त्यागी की बरामदगी को लेकर आश्वासन दिया। यहाँ से पुलिस के नियंत्रण में सभी गाड़ियाँ निकलती हैं। पुलिस फुटेज भी तलाश किए गए हैं, एनएचआई के फुटेज भी तलाश किए गए हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि विक्रम सिंह की गाड़ी मिली, गाड़ी में लथपथ खून मिला, लेकिन विक्रम सिंह का आज तक कोई पता नहीं है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की, यहाँ के पुलिस अधिकारियों की जो निष्क्रियता है, जो उसका प्रतीक है। हम जो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुए कार्यकर्ता हैं, अपनी समर्थक सरकार होने के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियों से हम मुक्त नहीं हो सकते। पुलिस के आश्वासन के बाद विक्रम त्यागी न्याय मंच के संयोजक आशित त्यागी ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर 4 अगस्त तक विक्रम त्यागी का कोई सुराग नहीं मिला तो एसएसपी कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी। शासन ने हमसे 3 दिन का टाइम मांगा है। विक्रम त्यागी न्याय मंच के तले हम सब ने आपस में मंत्रणा करके फैसला किया है कि हम 4 अगस्त तक का पुलिस प्रशासन को टाइम दे रहे हैं। 4 अगस्त तक अगर घटना का खुलासा नहीं हुआ तो 5 अगस्त को एसएसपी कार्यालय पर तालाबंदी करके हम वहीं पर धरने पर बैठेंगे। विक्रम त्यागी का 1 माह से भी अधिक समय तक सुराग नहीं मिलने से आहत परिजन अब आत्महत्या की भी चेतावनी दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस के दिए समय तक अगर मामले का खुलासा नहीं हुआ तो परिवार आत्मदाह करने को मजबूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। दिवंगत पत्रकार विक्रम जोशी को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगलवार को शहर के पत्रकारों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वरिष्ठ पत्रकारों ने सभी पत्रकारों को एकजुटता बनाए रखने में पत्रकार वेलफेयर फंड बनाने की वकालत की। दिवंगत पत्रकार विक्रम जोशी को मंगलवार को पत्रकारों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने अपने साथी को याद किया। वो गई है जिसकी है वो अपनी चाबी प्राप्त कर ले। मोटरसाइकिल की चाबी जिसे वरिष्ठ पत्रकार राज कौशिक ने कहा कि पत्रकारों के लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में आप किसी भी वर्ग में देख लीजिए, अगर सबसे कमज़ोर कोई क्लास है वो जर्नलिस्ट की है। आप माने या आप ना माने,
इस तरह के मौके, इस तरह की परिस्थिति हमको मानने के लिए मजबूर कर देती है कि वास्तव में हम बहुत कमज़ोर हैं। जहाँ लोकेश भाई ने बात की, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम लोगों में एकजुटता क्यों नहीं है। हम लोगों में एकजुटता आ जाए तो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। युग करवट के प्रधान संपादक सलामत मियां ने पत्रकारों के लिए वेलफेयर फंड बनाने की वकालत की, जिसका सभी ने समर्थन किया। के साथ जो हादसा हुआ और उसके बाद जिस तरह से तमाम हमारे बिरादरी के लोगों ने साथ दिया, इससे बहुत अच्छा मैसेज गया है। दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो, हम इस तरह नहीं कहेंगे कि ऐसे चला रहे, लेकिन कम से कम ये चीज़ है कि संस्थाएं तो बनती रहती हैं, संस्थाओं से बनने से वो सब एक अलग इशू है, लेकिन कम से कम अगर हम ये इस बात का एक तय कर लें कि आपस में बैठकर कि हम अगर इन हाउस में अगर किसी को शिकायत है तो हम कर सकते हैं बैठकर, लेकिन बाहर जाकर अफसरों के बीच या किसी और के बीच बैठकर अगर हम किसी को कमज़ोर दिखाएंगे तो जाहिर है हम खुद कमज़ोर होंगे। विक्रम जोशी को उस समय गोली मारी गई थी जब वे विजयनगर में अपनी बेटियों के साथ घर लौट रहे थे। करीब 30 घंटे तक मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ने के बाद आखिरकार वे मौत से हार गए। विक्रम जोशी को युग करवट की ओर से श्रद्धांजलि। युग करवट न्यूज़, गाजियाबाद। पूर्व शासकीय अधिवक्ता जयवीर सिंह के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे बार एसोसिएशन के धरने में मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता समर्थन देने पहुंचे। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है। श्री नासिर यादव जी एवं अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता जयवीर सिंह के हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर वकीलों के धरने पर आज सभी दलों के नेता पहुंचे। सभी ने एक स्वर से जयवीर सिंह के हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रोष व्यक्त की और पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए। सभा को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, भाजपा के विजय मोहन एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के अलावा बार अध्यक्ष सुनील दत्त त्यागी, सचिव विजय गौर, पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने भी संबोधित किया। राहुल बिहार निवासी पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता जयवीर सिंह पर 18 जून को पड़ोस के लोगों ने उस वक्त हमला कर दिया था जब एसी से निकलने वाली गर्म हवा को लेकर दोनों पक्षों में बहस हो गई थी। दूसरे पक्ष ने जयवीर सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने वालों में दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी नहीं होने से वकील बेहद गुस्से में है और पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी ने मंगलवार को नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। कार्यकारिणी में नए और पुराने सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी ने मंगलवार को अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी का गठन इस प्रकार से किया गया है कि उसमें महानगर के सभी क्षेत्रों की मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज हो और संगठन को मजबूती मिले। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि सभी पदाधिकारी मिलकर संगठन को मजबूत करने और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कार्यकारिणी में राकेश यादव प्रमुख, संजय बाली, पार्षद मोहम्मद कल्लन, हिमांशु पराशर, दिलशाद इस्लाम और आदेश शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सुनील शर्मा मीडिया प्रभारी, मुकीम चौधरी महासचिव और नवीन गुप्ता कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी देखेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। ईद उल अजहा में गैर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। मंगलवार को जमीयत उलेमा के सदस्यों ने डीएम और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। जमीयत उलेमा के सदस्यों ने मंगलवार को डीएम और एसएसपी को ज्ञापन देकर बकरीद पर सहयोग करने और यह स्पष्ट करने की गुजारिश की है कि कौन से गैर प्रतिबंधित पशु है जिनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। उलेमा के उपाध्यक्ष मुफ्ती फुरकान और महासचिव मौलाना असजद कासमी ने कहा कि इस अगस्त के पहले 3 दिन बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व में मुसलमान अल्लाह के हुक्म से पशुओं की कुर्बानी करते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सिर्फ गैर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी करेंगे, लेकिन कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है कि बकरे के अलावा दूसरे गैर प्रतिबंधित पशुओं की भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। हम यहाँ डीएम से और एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं ताकि जो हमारा ईद का त्यौहार आ रहा है और इसमें कुर्बानी होती है, हम उन जानवरों की कुर्बानी करेंगे जो प्रतिबंधित नहीं है, तो उनकी कुर्बानी करने में हमें कोई बाधा न डाली जाए। जिन जानवरों का प्रतिबंध है वो तो हम नहीं करेंगे, उसको हम सबको मैंने रोक भी दिया है, लेकिन जिन जानवरों पर पाबंदी नहीं है, बकरा कटरा इनकी पाबंदी नहीं है, हम इनकी कुर्बानी करेंगे। इस पर कोई बाधा न डाली जाए, इसमें कोई परेशान न किया जाए, उसके लिए हम डीएम और एसएसपी से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन गैर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं करने दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और गाजियाबाद हलचल। हर रोज शाम को गाजियाबाद हलचल में आपको मिलेंगी गाजियाबाद एवं आसपास की खबरें। सब्सक्राइब करिए युग करवट। नमस्कार।